जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया प्रोनाउन एंड इट्स टाइप एंड कुछ जो है हमने पर्सनल प्रोनाउंस के टाइप्स बताए थे और उनके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया हुआ था। अब पर्सनल प्रोनाउन के हमने फिर उसके बाद केस पढ़ाया था, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। तीन केसों में जो है हमने नॉमिनेटिव केस डिस्कस कर लिया था। नॉमिनेटिव केस में आई जैसे हो गया, वी हो गया, सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन जैसे हो गया यू का एक होता है फॉर्म यू एंड एक होता है, पहले कुछ बोलते थे लोग, डू। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है एंड ये यू और इसमें अंतर क्या होता है दोनों में, यू और डू में। डू क्या होता है, कभी कभी क्या है इसको पोएट्री फॉर्म में शेक्सपियरियन पीरियड में इसको जो है डू का यूज होता है था, और कभी कभी गॉड के प्रयोग में होता था, और नहीं तो नॉर्मल आजकल सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में डू का प्रयोग होता है। डू मतलब होता है क्या, तू। क्या होता है, तू। और ये तू, तेरा, ऐसे कर डू का प्रयोग होता है। डू, दी हो गया है, THE। ठीक है, तेरा। तो ऐसे करके जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, सॉरी सिंगुलर नंबर में सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यूज होता था डू का। और क्या, गॉड के लिए भी कभी हम डू का प्रयोग कर देते थे। तो हमने पहले डिस्कस किया था वी एंड आई का फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन ये था ही, सी, इट एंड दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इनके बारे में चर्चा हो चुकी थी। अब हम लोग नया देखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या नीडी पीपल्स जो उनको जरूरत जिसको हो वो इसको देख सकें और कुछ फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में कई चीज़ें छूट जाती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ किसका, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या के प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण नियम, ये इसका जो है हेडिंग रहेगा कि जब जो है ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हम यहां पर एक बार डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या कहता है, जब हम लेट के बाद, किसके बाद, लेट के बाद, लेट के बाद हमेशा क्या है, लेट के बाद अगर हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमेशा किस में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेट के बाद हमेशा पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, पर्सनल प्रोनाउन हमेशा पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म में यूज होगा, फॉर्म में प्रयोग होगा हमेशा। जैसे हम कहते हैं इधर एग्जाम्पल के तौर पर, लेट हिम प्ले। देखिए लेट के बाद क्या आया, पर्सनल प्रोनाउन है ये। ठीक है, लेकिन क्या है ये, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, लेट देम गो। ठीक है, लेट, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, लेट देम सेलिब्रेट, लेट देम सेलिब्रेट। लेट के बाद देखिए आया, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन क्या है इसका, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म है। ठीक है, नंबर 2 रूल क्या कहता है, ध्यान देंगे कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, किसके बाद, कोई भी प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा,
ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल, किसका? ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल जैसे हम कह दें, प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल जैसे कह दें हम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, यहां पर देखिए नो डिफरेंस बिटवीन आया प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अंडरस्टूड? तो ये जो है ध्यान रखने वाली बात है कि कहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल जैसे और एक देखेंगे, ही लाफ्ड एट अस, वह हम पर हंसा। ठीक है, एट प्रीपोजिशन आया, उसके बाद क्या? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और क्या रूल कहता है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और क्या क्या यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड रूल इज, लेट की बात हो गई हमारी, प्रीपोजिशन की बात हो गई है, एंड लाइक और अनलाइक दो वर्ड हैं, लाइक और अनलाइक। ठीक है, कौन कौन से? लाइक एंड अनलाइक का प्रयोग किसके तौर पर? प्रीपोजिशन के तौर पर का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह होने पर, प्रीपोजिशन की तरह मतलब प्रीपोजिशन के रूप में होने पर, प्रीपोजिशन के रूप में होने पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, का प्रयोग। एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे, लाइक और अनलाइक का यूज अगर प्रीपोजिशन के तौर पर होता है तो क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम कह दें, यू आर लाइक हिम इन ऑल रिस्पेक्ट, यू आर लाइक हिम इन ऑल रिस्पेक्ट, तुम सभी प्रकार से उसकी तरह हो। लाइक आया प्रीपोजिशन के तौर पर, यहां पर क्या आया? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, किसका? पर्सनल प्रोनाउन का, ही हिम। ठीक है, ही हिम, हिज क्या हो गया? पजेसिव हो गया, यहां पर हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ में आया? ऐसे जैसे और एग्जांपल देख लेंगे, ही इज अनलाइक अस इन टॉकिंग, ही इज अनलाइक अस इन टॉकिंग। तो यहां पर क्या है? अनलाइक है प्रीपोजिशन तौर पर, और अस क्या है यहां पर? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है नंबर 4 रूल क्या कहता है, जिसे हम कह दें जीरंड के साथ प्रयुक्त पर्सनल प्रोनाउन, जीरंड के साथ, ये जीरंड है। अब जीरंड क्या होता है पहले मैं डिस्कस कर चुका, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसमें आईएनजी लगा हो तो क्या हो? जीरंड से कहलाता है। तो जीरंड के साथ जो प्रयोग होता है, जीरंड के साथ हमेशा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखें, जीरंड के साथ हमेशा क्या है? अगर पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा तो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। जैसे हम कहते हैं प्रोहिबिटिंग देम, देखिए प्रोहिबिट फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी जोड़ दीजिए, क्या हो गया? जीरंड हो, क्या हो गया? देम। अब देम क्या है यहां पर? दे का देम होता है ना ऑब्जेक्टिव केस, दे का देम हो गया वाज रिस्की, उनको रोकना क्या था? बहुत रिस्की था। तो यहां पर क्या है? देखिए ऑब्जेक्टिव आया, दे का देम होता है, दे होता है पर्सनल प्रोनाउन का
नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका देम होता है। तो यहां पर जिरंड है, जिरंड के बाद तुरंत यूज होगा, तो ये क्या हो गया, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या करता है रूल, इन्फिनिटिव। क्या है, इन्फिनिटिव के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या है, पांचवा रूल क्या कहता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के फॉर्म में क्या, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा। के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल का जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल जैसे हम लिख लें, सी रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हर। सी रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हर। अब देखिए यहां पर इन्फिनिटिव के टू हुआ, विजिट हर, तो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। समझ गए। तो अब यहां पर जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेगा, और आई होप टू सी हर ऑन मंडे। आई होप टू सी हर ऑन मंडे। आई होप टू सी हर ऑन मंडे। देखिए यहां पर टू, ठीक है, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म यूज होगा। अंडरस्टूड। ये तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या, ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यूज होने के लिए। अब क्या है, और देखते हैं कुछ रूल्स, एक दो और बचे हुए हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वहां पर क्या है कि गलत नहीं करना है। छोटा एग्जाम्पल आता है एक दो प्रोनाउन का, अगर एक भी नंबर का आ रहा है तो आपको जो है एक नंबर महत्वपूर्ण होता है एग्जाम टाइम पे, तो आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है। अब क्या है, जैसे हम कह दें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, थोड़ा देखेंगे, इसको हम नोट कर सकते हैं कि नोट हम कर लें। जैसे मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यदि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट, किसके, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यदि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो, यदि पर्सनल प्रोनाउन का यूज हो, तो वहां पर क्या करते हैं, तो वहां ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है। तो ऐसे पर्सनल प्रोनाउन पहले, अब क्या है, ये प्रयोग होगा, लेकिन क्या है, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन के पहले, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन के पहले अनदर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग इन ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन के पहले दूसरे जो है अनदर पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, किसमें, इन ऑब्जेक्टिव केस, और क्या हो, ऑब्लिक कोई नाउन हो, क्या हो, कोई भी नाउन हो, और उसको क्या हो, एंड से जोड़ दिया जाए। क्या है, एंड का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, एंड का प्रयोग भी हो सकता है। क्या है चीज, हमने कहा मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन यूज हो तो हमेशा क्या, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन अब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के पहले ऐसे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जिनके जो है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो वो क्या है, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन के पहले अनदर मतलब एक दूसरा पर्सनल प्रोनाउन अगर जुड़ा है तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में है या नाउन है, प्लस एंड का प्रयोग भी उसमें हो सकता है। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम कह दें
नॉर्मल, पहले इसकी बात करते हैं मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में। मैं कह दूं आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम कहते हैं दे वांट यू, दे वांट यू एंड मी टू सी, दे वांट यू एंड मी अगेंस्ट डेंजर, दे वांट यू एंड मी अगेंस्ट द डेंजर, उन्होंने तुम्हें और मुझे खतरे के बारे में या खतरे के पक्ष में बताया था, ठीक है, वांट किया था। तो अब देखिए, अब दे वांट यू एंड मी, अब यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन यहां पर हुआ लेकिन ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म में हुआ है और उसके बाद एंड लगा है, फिर क्या है ऑब्जेक्टिव केस ही उसके बाद जो है प्रयोग हो गया। समझ में आया? तो यहां पर यही ध्यान रखना है कि यहां पर ऑब्जेक्टिव केस तो एंड के बाद ही ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्म ही यूज होगा। जैसे हम कहते हैं यहां पर ही कॉल्ड रवि एंड मी टू सिंग ए सॉन्ग, रवि एंड मी टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए मैंने कहा मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग हो, तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन क्या है, मेन वर्ब का ये है ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, ये है। देखो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं हुआ, यहां पर क्या है नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ, रवि नॉमिनेटिव केस हुआ, नाम है, लेकिन एंड अगर देखिए यहां पर देखा ना पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्लिक नाउन भी हो सकता है, अब प्लस क्या एंड का प्रयोग भी हो सकता है, तो यहां प्लस एंड का प्रयोग किया, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस आया। अंडरस्टूड? तो ऐसा प्रयोग हमें देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें देखिए अंतर और इसमें अंतर देखिए, अंडरस्टूड, और ये अलग है बिल्कुल, तो ये ध्यान देने की चीजें हैं। और अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक इसमें और थोड़ा सा ध्यान, जैसे इन्फिनिटिव की टू बी की बात आती है, इन्फिनिटिव टू बी के साथ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो ऑब्जेक्टिव के, इन्फिनिटिव टू बी, इन्फिनिटिव टू बी के बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग होता है तो ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा वहां पर, ठीक है। जैसे सी टुक हिम टू बी मी, क्या हो जाएगा, सी टुक हिम टू बी मी, सी टुक हिम टू बी, ये देखिए टू बी के बाद मी, ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म यूज हुआ। ऐसे ही जो है इस तरह करके हमारा ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है इस तरह हम खत्म कर लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अब हम बात कह दें नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव के दोनों का। अब नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का संयुक्त प्रयोग हो, केस फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का संयुक्त रूप में प्रयोग, संयुक्त रूप में जब प्रयोग हो तो वहां पर हम क्या कहते हैं, ठीक है। दोनों का पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होने पर संयुक्त रूप में कैसे हम बात करते हैं इन दोनों, जैसे दोनों साथ में आ गए तो क्या करोगे आप, ठीक है। तो उसमें जो ज्यादा घबराना नहीं है, नॉर्मल से रूल्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे हम कह दें यदि बट का प्रयोग, किसका, यदि, पहला नियम कहता है यदि बट का यूज क्या है, बट का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ में हो, ये एक्सेप्ट के सिवाय, के अर्थ में हो, के अर्थ में हो, तो क्या होगा वहां पर वर्ब के पहले, किसके, तो वर्ब के पहले, वर्ब के पहले हमेशा क्या होगा, वर्ब के पहले क्या, नॉमिनेटिव केस,
नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, का प्रयोग कर सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या हो, लेकिन बट का यूज एक्सेप्ट अर्थ में हो तो वर्ब के पहले, और अगर वर्ब के क्या हो, वर्ब के बाद में क्या होगा, लेकिन वर्ब के बाद के केस में क्या होगा, जैसे वर्ब के बाद प्रयोग हो जाए बट का एक्सेप्ट अर्थ में तो क्या होगा, बट प्लस हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। इसमें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले अगर यूज होता है तो दोनों प्रयोग हो सकता है, अगर वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। एवरीवन बट ही कम हियर। एग्जांपल हम लिखेंगे, एवरीवन बट ही केम हियर। एक एग्जाम्पल और लिखने के बाद तीनों को साथ समझाता हूं। एवरीवन बट मी वॉज टायर्ड। एवरीवन बट मी वॉज टायर्ड। जैसे हम इसमें कहते हैं, एवरीवन वॉज टायर्ड बट मी। अब देखिए यहां पर बट के क्या है, यहां पर बट आया, बट के बाद जो है यहां पर क्या है, वर्ब के बाद आया है। यहां पर नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग कर सकते हो। यहां पर क्या है, बट आया, ठीक है। अब यहां पर नॉमिनेटिव केस प्रयोग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट के बाद देखिए यहां पर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन बट मी, ये देखिए ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एवरीवन वाज टायर्ड, अब ये क्या वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है बट का, लेकिन क्या है हमेशा, फिर उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या ऑब्जेक्टिव केस हुआ इसका। यहां पर क्या पहले आया तो यहां पर क्या मी हो गया। अब यहां पर हमेशा देखिए, यहां पर नॉमिनेटिव केस भी हो गया है, यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव केस भी हो गया है, लेकिन यहां वर्ब के बाद अगर आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहां पर मैं आई नहीं कर सकता हूं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर ध्यान रखेंगे, वहां पर आई दे देगा आपको इरर पार्ट में, तो आपको क्या इरर उसको गलत साबित करना है और वहां पर मी लगाना है, ठीक है। ये एक रूल हो गया आपका रिगार्डिंग अगर संयुक्त रूप में दोनों का यूज होता है। तो आगे हम देखेंगे अगर आगे भी संयुक्त रूप में यूज हो जाए तो और क्या रूल कहता है। एज या देन, जैसे हम बात करते हैं दूसरा नंबर पे, एज या देन। अब एज और देन क्या है, हमेशा तुलनात्मक रूप यूज होते हैं, सबको पता है। से तुलना यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच हो, किसके बीच, एज या देन से यदि तुलना किसके बीच हो, यदि तुलना दो नॉमिनेटिव्स के बीच हो तो हमेशा नॉमिनेटिव के केस का प्रयोग होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव्स के बीच हो, किसके हो, ऑब्जेक्टिव्स के बीच हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ठीक है। यहां पर क्या है नॉमिनेटिव केस, यहां पर क्या है ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा। अंडरस्टूड, सिंपल सा है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस है। अगर हम कहते जैसे यहां पर एग्जांपल तौर पर सी हेल्प्स यू, एग्जांपल लिख लें, सी हेल्प्स यू एज मच एज आई, एज मच एज आई, ठीक है। देखिए यहां पर सी हेल्प्स यू, यहां पर क्या है नॉमिनेटिव केस आया है यू का, और एज मच एज यहां पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम करेंगे दोनों की तुलना को। जैसे अर्थ क्या होगा इसे हम लिख सकते हैं क्या, सी हेल्प्स यू एज मच एज आई हेल्प यू, ठीक है, आई हेल्प यू। अब जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन आई,
ही रिस्पेक्ट यू मोर देन आई। देखिए यहां पर नॉमिनेटिव केस, यहां पर भी नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है, ठीक है, तुलना करो। लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे हम कह दें ही रिस्पेक्ट यू मोर देन आई, तो ही रिस्पेक्ट यू मोर देन आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। अब जैसे इसका अर्थ, जैसे और एग्जांपल, ही रिस्पेक्ट यू, जैसे हम यहां एग्जांपल लिख दें, ही रिस्पेक्ट्स क्या, यू लेस, ही रिस्पेक्ट्स यू लेस देन मी, यू लेस देन मी। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ, यू को हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ले रहे हैं और मी को ऑब्जेक्टिव केस में अगर ले रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ही, यहां पर क्या हो जाएगा, ही रिस्पेक्ट्स यू लेस देन ही रिस्पेक्ट्स मी, ठीक है। यहां पर ही का प्रयोग होगा नॉमिनेटिव केस अर्थ में। यहां पर हम क्या करें, जिसे हम कह दें, और एग्जांपल लिख लेते हैं एक, जैसे हम कह दें सी सपोर्ट्स देम, सी सपोर्ट्स देम एज मच एज मी, एज मच एज मी। अब देखिए यहां पर अंतर क्या था, ही, मैंने यहां पर यहां वाला से लीजिए, ही हेल्प्स यू एज मच एज आई, ही, सी हेल्प्स यू एज मच आई हेल्प क्या यू। अब यहां पर क्या हो गया, यू, ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, तो यहां ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन क्या है, आई रिस्पेक्ट यू, ये हो जाएगा इसका। और इसका अर्थ क्या होगा, ही रिस्पेक्ट्स यू लेस देन मी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही रिस्पेक्ट्स यू लेस देन, लेस देन के बाद क्या होगा, लेस देन आई रिस्पेक्ट, देखिए यहां पर, हाँ, सी सपोर्ट्स देन एज मच एज मी, तो सी सपोर्ट्स देम एज मच एज सी सपोर्ट्स मी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है यहां पर, नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव, अगर दो ऑब्जेक्ट से भी तुलना हो रहा तो ऑब्जेक्टिव रूप में होगा, और अगर नॉमिनेटिव बीच हो रहे तो नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। अंडरस्टूड। तो ये यहां पर एग्जांपल हो गए, छोटा मोटा अगर गलती होता है कहीं पर तो वहां पर आपको सुधारना होता है, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का चैप्टर खत्म हुआ। अब क्या आएगा इसके बाद, नंबर 2 पर था, अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे प्रोनाउन के, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पजेसिव केस के बारे में, किसके बारे में, पजेसिव केस के बारे में, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, सॉरी, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट करके बताएं, कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हम वीडियो सही बना रहे हैं या अच्छा नहीं बना रहे, या खराब बना, कैसा बना रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।